जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल AMC ज्ञान अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो चलिए इस वीडियो की तरफ अब बात करेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक जगह है, जगह का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक संतोपत हिमानी करके एक जगह है। यहाँ से एक साइड से धौली गंगा और एक साइड से विष्णु गंगा नदी निकलती हैं। दोनों नदियाँ आके विष्णु प्रयाग के पास में मिल जाती हैं। और विष्णु प्रयाग से मिलने के बाद में वहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। तो अलकनंदा नदी फ्रेंड्स, यहाँ से लेके ये पूरा अलकनंदा नदी, ये जो देख रहे हैं ये देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी है। आप ये बोलोगे कि अलकनंदा नदी कैसे बन गया यहाँ से, जब विष्णु गंगा और धौली गंगा का मिलान हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे बन गया। सबसे पहले आप ये जानकारी लीजिए कि जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं और दोनों नदियों का गहराई सेम लगभग बराबर ही होता है, तो वहाँ से नई नदी का निर्माण करती हैं। अगर एक नदी का गहराई ज़्यादा है और एक नदी का गहराई कम है, तो ज़्यादा गहराई वाला नदी का नाम लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों नदी धौली गंगा और विष्णु गंगा का गहराई लगभग सेम था, इसलिए यहाँ से अलग नदी बन गई। ठीक है, अलग नदी बन गई तो इसका नाम अलकनंदा नदी हो गया। ठीक, अब अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है, तो यहाँ अलकनंदा नदी के आगे में एक नंदाकिनी नदी आती है। ठीक, ये नंदाकिनी नदी है। ये नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी रहती है इसलिए, और नंदाकिनी नदी कम गहरी रहती है, इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है और नंदाकिनी नदी को लेकर आगे बढ़ जाती है। उसके बाद में और आगे आने से एक नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी को भी अलकनंदा कहती है कि आओ मेरे में मिल जाओ। और पिंडार नदी को फ्रेंड्स अलकनंदा नदी आगे लेकर चली जाती है। अब पिंडार नदी कम गहरी रहती है और अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरा रहता है, इसलिए अलकनंदा नदी का नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और यहाँ अब आपको बताना भूल गए फ्रेंड्स, जब अलकनंदा नदी आगे आती है और नंदाकिनी नदी आके यहाँ मिल जाती है, तो नंदाकिनी नदी आके कहाँ मिलती है, तो यहाँ तो धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आके मिलती है, लेकिन नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी यहाँ आके नंद प्रयाग में मिल जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नंद प्रयाग में आके मिल जाती हैं। और उसके बाद में जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो पिंडार नदी अलकनंदा नदी में आके जब मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है, क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग में। ठीक, आके यहाँ कर्णप्रयाग में मिल जाता है। ठीक, और उसके बाद में जब अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, तो फ्रेंड्स केदारनाथ एक जगह है, केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी निकली है। मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी में मिल गई और क्या बोलते हैं कि जब अलकनंदा नदी में मिल गई, तो वहाँ भी एक प्रयाग बन गया। तो उस प्रयाग को क्या बोलते हैं हम, रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में आके मंदाकिनी नदी मिल गई अलकनंदा नदी से, और अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी थी, इसलिए वो अलकनंदा नदी को का नाम लेके हम आगे बढ़ गए। ठीक, तो ये रही मंदाकिनी नदी। अब आते हैं हम, यहाँ मेन है ये, यहाँ देवप्रयाग, इसको ऊपर करते हैं, मेन है ये देवप्रयाग। ठीक, तो हम बात करेंगे कि ये उत्तर काशी एक जगह है, उत्तर काशी जिला है, और यहाँ से एक गंगोत्री जगह है। तो गंगोत्री से ये भागीरथी नदी, गंगोत्री से एक्यूरेट पॉइंट की बात करें तो एक गोमुख करके जगह है, गोमुख से ही ये भागीरथी निकली है। और भागीरथी निकलने के बाद में आके यहाँ देवप्रयाग से अलकनंदा में मिल गई। अभी देखिए फ्रेंड्स, भागीरथी आगे बढ़ी तो यहाँ एक भागीरथी को बीचों बीच में एक नदी मिली, और भिलांगना नदी उसको बोलते हैं। तो भिलांगना नदी को भागीरथी बोली कि आजा मेरे में मिल जा, और मैं तुमको आगे लेकर चली जाऊंगी। ठीक, तो भागीरथी ज़्यादा गहरी थी, इसलिए भागीरथी का नाम लेकर हम आगे बढ़ गए। ठीक, तो जब यहाँ देवप्रयाग में आके मिल गई अलकनंदा नदी के साथ, तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों लगभग गहराई की थी, तो इसलिए
यहाँ से इसका नाम देवप्रयाग से इसका नाम पड़ गया, नदी का क्या नाम पड़ गया, गंगा नदी। ठीक है। और फ्रेंड्स उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही अपना गंगा नदी मानते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगा नदी तो ये पूरा इतने सारे नदियों से मिल के बनी है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकली है? ठीक। तो फ्रेंड्स जब गंगा नदी इतनी सारी नदियों से मिलकर बना हुआ है तो इसको याद करना बहुत ही कठिन होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक बात बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान अवतार लिए थे तो कृष्ण जी का अवतार लिए थे, तो कृष्ण जी को बचपन में क्या बोलते थे? नंद लाला। ठीक है। तो नंद लाला बोलते थे। तो यहाँ आइए एक सेकेंड, नंद लाला बोलते थे कृष्ण जी को, तो विष्णु के नाम, विष्णु जी से विष्णु प्रयाग हो गया ये। ठीक। और नंद लाला बोलते थे तो नंद लाला से आप समझ लीजिए कि इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। ठीक। और जब नंद लाला जब थोड़े बड़े हुए, 8-10 साल के हुए, तो कान में कड़ पहनने लगे। तो कड़ पहनने लगे, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि इसको हम कड़ प्रयाग बोलते हैं। और जब और बड़े हुए, 14-15 साल के हुए कृष्ण भगवान, तो यहाँ जब गले में रुद्र पहनने लगे। ठीक है। तो यहाँ हम इसको रुद्र के नाम से रुद्रप्रयाग इसको हम समझ लिए। ठीक। जब इतने सारे जब कड़ पहन लिए, रुद्र पहन लिए नंदलाला जी, और जब इतना कुछ पहन लिए तो उनके बाद उनका रूप देव के समान दिखने लगा। ठीक है। तो देव के समान दिखने लगा तो आप समझ लीजिए कि देव के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। तो फ्रेंड्स ये पांचों जो प्रयाग हैं इन्हीं को पंच प्रयाग कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये पंच प्रयाग को शुभ माना जाता है फ्रेंड्स। तो सबको पंच प्रयाग जाना चाहिए। फ्रेंड्स इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखने के बाद आप और अच्छी तरीके से अपडेट हो जाओगे। विष्णु के नाम से विष्णु जी जब अवतार लिए तो कृष्ण जी का अवतार लिए थे, तो विष्णु जी के नाम से ये यहाँ हो गया विष्णु प्रयाग। ठीक। विष्णु जी के नाम से ये विष्णु प्रयाग हो गया। कृष्ण जी का अवतार लिए थे तो कृष्ण जी बचपन में नंद लाला उनको बोला जाता था, तो नंद लाला के नाम से इसको हम क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और जब नंद लाला जी 8-10 साल के हुए तो कान में कड़ पहनने लगे, तो उनके हिसाब से कड़ पहनने लगे, तो कड़ के हिसाब से आप समझ लीजिए इसको कड़ प्रयाग। और जब नंद लाला जी और बड़े हुए 14-15 साल के, तो रुद्र पहनने लगे गले में, तो रुद्र के नाम से इसको समझ लीजिए रुद्र प्रयाग। और जब इतना कुछ हो गया, जब इतना कुछ पहन लिए नंद जी, जब कड़ पहन लिए, रुद्र पहन लिए, तो उनका चेहरा देवों की भांति दिखाई देने लगा। तो देव की भांति मतलब देव प्रयाग, तो इसको आप देव प्रयाग समझ लीजिए फ्रेंड्स। ठीक। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अब बताइए कि भागीरथी और अलकनंदा नदी कौन से प्रयाग में आके मिली है? तो जाहिर सी बात है देवप्रयाग में, इसका आंसर आप दे दोगे। और पूछेंगे कि विष्णु गंगा और धौली गंगा कौन से प्रयाग में आके मिली है? तो विष्णु प्रयाग में आके मिली है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ, मिलन कहाँ होता है? तो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का मिलन होता है नंद प्रयाग में फ्रेंड्स। ठीक। और फ्रेंड्स एक और बच गया है। आप सोचते होंगे कि भिलांगना नदी और ये भागीरथी नदी है, जो भिलांगना नदी है, भागीरथी नदी, इन लोगों का भी तो संगम होता है, तो इन लोगों को क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स इनका कुछ नहीं बोला जाता है। इन्हीं दोनों नदियों के संगम के पास में ही एक बांध बनाया गया है। आप वो बांध का नाम अच्छी तरीके से सुने होंगे, उसका नाम है टिहरी बांध। ठीक है। टिहरी बांध मतलब जो कि इंडिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक, ऊंचाई के हिसाब से। अब फ्रेंड्स एक बार फिर से अब समझ लेते हैं, अब अच्छे से अपडेट हो जाते हैं कि बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी निकलती हैं। दोनों नदी विष्णु प्रयाग के पास में आके मिल जाती हैं और दोनों नदियों का गहराई लगभग समान होता है, इसलिए यहाँ से नई नदी निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जब निकलती है तो आगे बढ़ती है तो अलकनंदा नदी
नंदाकिनी नदी में आके मिल जाती है, सॉरी अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी रहती है इसलिए नंदाकिनी नदी को लेके आगे बढ़ जाती है। और नंदाकिनी नदी कहाँ आके मिलती है तो नंद प्रयाग में आके नंदाकिनी नदी मिल जाती है। और अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी रहती है तो आगे बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, उसके बाद में पिंडार नदी मिलता है। पिंडार नदी छोटा सा नदी है, आके अलकनंदा नदी में मिल जाता है। अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी रहती है और पिंडार नदी कम। और पिंडार नदी कहाँ आके मिलता है अलकनंदा नदी से तो कर्णप्रयाग में आके मिल जाता है। तो अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी रहती है इसलिए आगे बढ़ जाती है। और अलकनंदा नदी में आके केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी आके अलकनंदा नदी में मिल जाती है रुद्रप्रयाग के जगह, ठीक। तो अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी और मंदाकिनी नदी कम गहरा, इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाता है। और जैसे फ्रेंड्स अलकनंदा नदी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में उत्तरकाशी जिला से भागीरथी नदी निकली है, ठीक है, जिसको उत्तराखंड के लोग भागीरथी नदी को गंगा बोलते हैं। तो भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो एक छोटी सी नदी है भिलांगना नदी, इसको अपने में मिला के लेके आगे बढ़ती है और जाके अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग के जगह मिल जाती है। और यहाँ से दोनों नदियों का लगभग गहराई सेम रहता है, इसलिए यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।